अमेठी का माहौल क्या है? अमेठी में देखिए पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें क्या था क्या नहीं, लेकिन इस बार जो है चुनाव जीती कैसी थी स्मृति जी, उन्होंने यम के भेजा चूड़ी काटा खूब बवंडर महंगा सिलेंडर भइल बा। पीएम के भेजा चूड़ी काटा खूब बवंडर महंगा सिलेंडर भइल बा। हम महंगा सिलेंडर भइल बा। घरवा में बनत नाही लंगर महंगा सिलेंडर भइल बा। स्मृति ईरानी के लिए खतरे की घंटी की तरह लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जो हमारे गीत हैं उसको विपक्षी पार्टी के नेताओं ने खूब शेयर किया है। मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी, दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी तेरा रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी तेरा रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। जो है वोट करने वाले हैं इन मुद्दों को देखकर या सीधे मोदी जी को वोट करेंगे या स्मृति ईरानी को देखकर? देखिए अमेठी की मैं बात करूं तो डेटा है कि लगभग ज़्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं। क्यों किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। दोस्तों गाना तो आपने सुना होगा। ये गाने की लाइन इसलिए आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, अगर हम बात करें कि कोई साइंटिस्ट है अगर वो सिंगर बन जाए, अपना जो साइंटिस्ट वाला जो है प्रोफेशन छोड़ दे तो इसे क्या कहेंगे आप। एक क्रिकेटर है, क्रिकेट छोड़ के जो है वो गाना गाने लगे, इसे आप क्या कहेंगे। एक टेक्नोक्रेट है जिन्होंने टेक्नोलॉजी में कुछ किया है, वो टेक्नोलॉजी छोड़ के अदर किसी विषय में या अदर किसी क्षेत्र में स्पेयर में वो लोग काम करने लगे तो उसे आप क्या कहेंगे। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हमारे साथ में जो शख्सियत हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा प्रदीप मौर्य जी हमारे साथ हैं। हम चुनावी यात्रा के दौरान अमेठी में हैं। हमारे साथ प्रदीप मौर्य जी। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने एमएड किया है और एमएड करने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति जो है टीचर बनता है और टीचिंग वाला जो है प्रोफेशन अपनाता है, लेकिन इन्होंने वो प्रोफेशन छोड़कर प्रेजेंट टाइम में फॉक सिंगिंग कर रहे हैं जी। फॉक सिंगिंग की बात करें तो लोकगीत होता है और लोकगीत वैसे गीत नहीं है, ये लोकगीत में जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन्हें पिरोकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं अंतिम तबके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और एक समाज सेवा का भी भाव इनमें है। इनसे बात करेंगे अमेठी के बारे में। सर्वप्रथम प्रदीप जी, आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदीप जी, पहला क्वेश्चन हमारा आपसे यही रहेगा कि आपने जो पढ़ाई की है, क्या आपने नहीं सोचा कि आपको एक शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए, वहाँ से कहीं ना कहीं डाइवर्ट होके एक गायक के रूप में, एक लोकगीत गायक के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और वो रूट छोड़कर इस रूट को क्यों अपनाया आपने? सबसे पहले तो ये कि जब कोई बीएड करता है तो प्राथमिकता हमारी रही थी कि हम प्राइमरी में शिक्षक बनेंगे, लेकिन 2019 से 21 तक मैंने बीएड किया और उस दरमियान से अभी तक भर्ती नहीं आई प्राइमरी में, और बीच में एक थोड़ा सा व्यवधान और भी आ गया कि अब प्राइमरी में बीएड वालों को भर्ती नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा बाधाएं हैं कि भर्ती नहीं आ रही है, और प्राइवेट में पढ़ाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहाँ पर अभी योग्यता अनुसार पैसे नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए कुछ समाज के लिए ही कुछ काम किया जाए। तो हम अपनी और समाज की आवाज़ को लोकगीत के माध्यम से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लोकगीत के माध्यम से जो समाज की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, आपने सुना है प्रदीप जी यही कह रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, अगर बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है हम चुनाव की बात कर लेते हैं आज, क्योंकि महज 2 दिन बाद यहाँ पे चुनाव होने वाला है और आप लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए गीत गाते हैं, सामाजिक मुद्दों पे काम करते हैं, लोगों के बीच जाना आना होता है जी। तो अगर संक्षिप्त में आपसे मैं पूछ लूँ कि अमेठी का माहौल क्या है? अमेठी में देखिए पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें क्या था क्या नहीं, लेकिन इस बार जो है चुनाव जीती कैसी थी स्मृति जी, उन्होंने वादा किया था कि हम 13 रुपये किलो चीनी बांटेंगे, घर घर पानी पहुंचाएंगे,
और विभिन्न प्रकार के सिलेंडर को लेकर के वो चर्चा में रहती ही थी कि सिलेंडर सस्ता कर देंगे, महिलाओं को थोड़ा सा अपनी ओर आकर्षित किया उन्होंने। तो लेकिन उसका नतीजा ये रहा कि उनके जो वादे थे वो पूरे नहीं हो पाए। और वादे पूरे इस कदर नहीं हो पाए कि सिलेंडर 400 वाला जब धरना दिया करती थी जब मंत्री नहीं थी तो सिलेंडर 400 का था, आज 1100 का पहुंच गया। चीनी 13 रुपये की कही थी, आज 45 रुपये पहुंच गए। घर घर पानी पहुंच ही नहीं पाया, टंकी अधूरी पड़ी हुई हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने अपना विश्वास खोया है। और अगर मैं अमेठी की बात करूं तो अमेठी से भाजपा मुझे लगता है 19 में जीती, उससे पहले 98 में जीती थी भाजपा। उस समय भाजपा से जीते थे डॉक्टर संजय सिंह। तो उसके बाद भाजपा 19 में जीती। तो उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, संजय सिंह को टिकट मिला विधायकी का, तो विधायकी वो हार गए। कहीं ना कहीं अगर जीतते तो वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनते, और मंत्री बनते तो 24 के चुनाव में मुझे लगता है वो टिकट भी मांगते कि स्मृति जी का टिकट काट कर मुझे दिया जाए। लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ भीतरघात हुआ है, मुझे अपने ही लोगों ने हराया है। उन्होंने आरोप लगाया है इनडायरेक्टली स्मृति ईरानी जी पर कि अगर मैं जीत जाता तो शायद इनके लिए खतरा था, इस वजह से शायद इन्होंने मुझे चुनाव हरवा दिया। और कहीं ना कहीं जो मेरा अनुमान है कि हाँ, अगर वो चुनाव जीत जाते तो मंत्री भी बनते, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मंत्री भी बनते। और 24 के चुनाव में स्मृति जी के बजाय वो स्वयं टिकट मांगते। तो हो सकता है स्मृति जी ने इस वजह से ये गेम किया हो। वो ये बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह स्मृति जी का साथ नहीं देंगे भाजपा में रहते हुए। बड़ी बात बोल रहे हैं प्रदीप मौर्य जी कि संजय सिंह जो है साथ नहीं देने वाले। खैर ये देखने की बात है और ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन काफ़ी बातें करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ आप गीत भी गुनगुनाएं, हमारे दर्शकों को सुनाएं, जो सामाजिक समस्याओं से ग्रसित है या सामाजिक मुद्दों पे है या अमेठी से रिलेटेड है। देखिए, अमेठी से रिलेटेड गीत मैं सुनाता हूँ। उससे पहले महिलाओं की समस्या को मैं एक गीत के माध्यम से सुनाता हूँ कि जो हमारी सांसद जी हैं वो पहले चूड़ियाँ भेजा करती थी प्रधानमंत्री को, थोड़ा सा भी सिलेंडर महंगा होता था, तो अब नहीं कर रही। तो देखिए मैं गीत सुनाता हूँ कि पीएम के भेजा चूड़ी काटा खूब बवंडर, महंगा सिलेंडर भइल बा। पीएम के भेजा चूड़ी काटा खूब बवंडर, महंगा सिलेंडर भइल बा। हाँ, महंगा सिलेंडर भइल बा। घरवा में बनत नाही लंगर, महंगा सिलेंडर भइल बा। हम नाही जाना कि देबू तू धोखा, आपदा में अवसर के खोजबू मौका। 1100 वाला चाही 400 के अंदर, 1100 वाला चाही 400 के अंदर, महंगा सिलेंडर भइल बा। हाँ, महंगा सिलेंडर भइल बा। घरवा में बनत नाही लंगर, महंगा सिलेंडर भइल बा। ये सामाजिक गीत है। इस गीत के माध्यम से मेरा ये कहना है कि जैसे आप धरना दिया करती थी महंगा हो गया, अब भी महंगा हो रहा है, तो थोड़ा संज्ञान लीजिए और थोड़ा सा चैतन्यता दिखाइए अमेठी के लोगों के प्रति, प्रदेश के लोगों के प्रति, देश के लोगों के प्रति कि उनकी जो मजदूरी है महज 150 रुपये से 300 रुपये मनरेगा की मजदूरी नहीं हो पाई, लेकिन गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपये से 3 गुना हो गया लगभग। तो अगर ये आपका गीत, हमको लग रहा है कि अगर कांग्रेस ने कहीं सुन लिया होता तो इसे अपना जो है बहुत ताकतवर हथियार बना के लोगों के बीच में ले जाती। ऐसा कुछ, क्या ये जो गीत है कहाँ तक पहुँचा पाया? अगर ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचा होगा, अगर ये रियलिटी है, सच्चाई है, तो कहीं ना कहीं ये स्मृति ईरानी के लिए खतरे की घंटी की तरह लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जो हमारे गीत हैं उसको विपक्षी पार्टी के नेताओं ने खूब शेयर किया है। और आपने कांग्रेस की बात की तो उसने भी अपलोड किया था। तो देखिए, मैं तो अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ। अगर हमारे गीत किसी विपक्षी पार्टी के हथियार बनते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी समस्या भी अगर आप उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक गीत मैंने गाया, ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक कवि जी ने लिखा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली से बींधियो आगे कौन हवाल। कहने का मतलब है एक राजा की नई नई शादी होती है और वो उसमें इतना मशगूल हो जाते हैं कि अपना राजपाट और ये सारा कुछ
छोड़ देते। दोस्तों ये कहने के लिए मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि जो कवि लोग होते हैं, जो रियल समस्या होती है, जो ग्राउंड लेवल की सच्चाई होती है, अपने गीतों के माध्यम से जो मतलब नुमाइंदे हैं सरकार के या जो सरकार है वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। ऐसा ही काम प्रदीप जी कह रहे हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें, टीवी चैनलों के माध्यम से बात करें या अखबारों की बात करें, ये सच्चाई है कि जब स्मृति ईरानी अमेठी में अपने पैरों को रखा था, पैरों को जमाया था, तो सबसे पहले यही कहा था कि जो चीनी है 13 रुपये कर देंगे, सिलेंडर जो है 400 रुपये होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उस पर इन्होंने गीत बनाया और जो लोगों तक पहुंचाया। और कुछ क्या बात कर रहे थे आप गीत की? वो जो गीत जैसे आपने कहा कि विपक्ष के लोग और अन्य लोग आपके गीत उठाते हैं, तो हाँ उठाते हैं। वो गीत देखिए सुनाता हूँ मैं। नहीं, आपका अमेठी से रिलेटेड एक हाँ, अमेठी से रिलेटेड 2 गाने हैं, मैं सुनाता हूँ, दोनों सुनाता हूँ बैक टू बैक। देखिए, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। ये प्रियंका के लिए लिखा है? नहीं, ये मैंने स्मृति जी के लिए लिखा है कि जब दोबारा वोट मांगने आएंगी तो हम लोग उनसे क्या सवाल करेंगे। मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी, दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी 13 रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी 13 रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। इन सवालों पे जनता अड़ जाएगी, दीदी आएंगी मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में तो लगता है कि अच्छा वेलकम कर रहे हैं क्या आप, लेकिन सवाल मैं भी डाउट में पड़ गया। दीदी तो 2 हैं यहाँ पे, प्रियंका जी भी हैं, स्मृति ईरानी जी भी हैं। तो क्या मतलब दीदी जब आई स्मृति ईरानी जी तो इस गीत का कुछ इम्पैक्ट पड़ा? लोगों ने सवाल किए? बिल्कुल सवाल कर रहे हैं। अभी एक पाल समाज के कार्यक्रम में वो गई थी, मंच पर जैसे ही गई तो मंच से ही माइक के माध्यम से उनका विरोध किया गया कि हम आपको वोट नहीं करेंगे। बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। तो इस तरीके से विरोध खुलेआम हो रहा है। और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता से बंधे हुए हैं, और जो विरोध जायज़ है क्योंकि आपने जो कहा वो करके नहीं दिखाया। जब करके नहीं दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है जनता नकार देगी। क्या आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। क्या आपको सुन लीजिए, क्या आपको लगता है कि जो मतलब कैंडिडेट हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हो, खैर अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा की बात कर लेते हैं। अगर यूपी में चुनाव विधानसभा का होता तो कहते कि मैं तो कैंडिडेट को नहीं, अगर कैंडिडेट से गिला शिकवा है तो मैं योगी जी को वोट दे रहा हूँ। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं इंडिया की, भारत की बात करते हैं, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कहते मैं कैंडिडेट नहीं देख रहा हूँ, मैं तो मोदी जी को वोट कर रहा हूँ। मोदी जी राशन दे रहे हैं, मोदी जी जो है पेंशन दे रहे हैं लोगों को, मोदी जी जो है 2000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, हाँ, प्रतिमाही, और बहुत सारी चीज़ें देने का वादा किया उनकी। अगर संकल्प पत्र की बात करें तो उसमें भी मोदी की गारंटी जो है लिखकर जो है बहुत सारे मुद्दों पे वो लोग काम करने वाले हैं। क्या आपको लगता है जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है, न्याय पत्र है, उसमें 30 लाख रोज़गार देने की बात कही उन्होंने, आते ही जो किसानों का जो कर्जा है माफ़ करने की बात करी, और जो कास्ट सेंसस है, अगर जातीय जनगणना की बात करें उसकी बात की। क्या आपको लगता है कि अमेठी में लोग जो है वोट करने वाले हैं इन मुद्दों को देखकर, या सीधे मोदी जी को वोट करेंगे या स्मृति ईरानी को देखकर? देखिए अमेठी की मैं बात करूं तो डेटा है कि लगभग ज़्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं। 95% लोग अगर गांव में निवास करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर उनकी जो आय का स्रोत है वो कृषि है। और 95% लोगों को ही राशन मिल रहा है ना? हाँ, 95 उनको राशन मिल रहा है, उनके आय का स्रोत कृषि है। अगर उनके ही खेत बर्बाद करके अगर उनको राशन दिया जाए तो कितनी संतुष्टि होगी उनको। अभी मैं अपने गांव में ही रात में मैं बात करते हुए निकला तो लोग नीलगाय सांड को भगा रहे थे खेतों से रात में टार्च लेकर के। तो इस तरीके से समस्याएं हैं। अगर वो 5 किलो मिल रहा है तो कहीं ना कहीं 10 किलो का नुकसान भी हो रहा है। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो युवाओं को रोज़गार नहीं है। पेपर लीक हो जा रहा है, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे ARO का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम अछूता ऐसा नहीं है जो लीक ना हुआ हो। और मैं अगर शिक्षा क्षेत्र की मैं बात करूं तो अमेठी के अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करूं तो अमेठी में ज़िला बने हुए 14 साल हो गया, लेकिन 14 साल के बाद भी जिला प्रशिक्षण विद्यालय यानी कि डाइट कॉलेज नहीं बन पाया जहाँ से लोग BTC कर सकें। इतने दिनों के बाद में अमेठी में आज भी एक सरकारी LLB कॉलेज नहीं कि लोग यहाँ से वकालत कर सकें। इतने दिनों के बाद में आज भी यहाँ एक भी B.Ed सरकारी कॉलेज नहीं है कि लोग शिक्षक
प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। यहाँ 14 सालों के बाद आज भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है कि MBBS किया जा सके, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि यहाँ से लोग पढ़ाई कर सके, तो शिक्षा स्तर ये है। और अगर मैं बात करूँ IIIT एक कैंपस था, उसको इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री में पेपर मिल था, उसको बंद कर दिया गया। सम्राट फैक्ट्री थी, उसको बंद कर दिया गया। और स्टील फैक्ट्री थी, उसको बंद कर दिया गया। प्रदीप जी, ऐसे बहुत तमाम मुद्दे हो सकते हैं, हाँ तमाम मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन एक चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत ही क्रूशल सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए था चुनाव? इनफैक्ट अगर बात करें जो प्रेजेंट टाइम में जो कैंडिडेट हैं वो क्या नाम सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं, इसका अगर प्रियंका गांधी लगती कुछ लड़ती अगर तो इम्पैक्ट कुछ और होता। इफ़ यू कंपेयर प्रियंका एंड KL शर्मा, देन आई थिंक कि प्रियंका इज़ बेटर देन KL शर्मा, बिकॉज ही इज़ ए फीमेल, शी इज़ फीमेल। और फीमेल के सामने यदि फीमेल लड़ती तो बहुत ही बेहतर फाइट होती। मुझे लगता है अभी भी फाइट है, लेकिन अगर प्रियंका जी चुनाव लड़ती तो मुझे लगता है कि स्मृति जी को जुमलेबाज घोषित कर दिया जाता और जनता तुरंत एक्सेप्ट कर लेती प्रियंका जी को। क्या लगता है? ऐसा मेरा मानना है। चलते चलते मैं चाहूँगा और कोई गीत सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों? अमेठी पर बात हो रही थी, अमेठी पर ही गीत सुना देता हूँ कि अमेठी की क्या स्थिति है। जो मैंने वक्तव्य में बोला उसको गीत के माध्यम से बता देता हूँ। सुना दीजिए। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। IIIT बेच दिया है, पेपर मिल लपेट दिया है, और गवां मैं सेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ। 14 साल जिला बने हुए हो गया है, अभी भी यहाँ पर क्या नहीं दिखेगा। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी, जुल्म को झेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ। नहीं मिली तेरा रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है ज़मीनी, बस जुमले झेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ। मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी, राज को खोल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ। और अगर मैं रोज़गार की बात करूँ तो अमेठी में BRO ऑफिस बना था, यानी कि वहाँ पर भर्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी दिनों से वो BRO ऑफिस जो है, CRPF कैंप जो है, वो ऐसे बंद पड़े हुए हैं। पहले हमारे बाबा जी पापा जी लोग बताते हैं कि 6-6 महीने पर आर्मी की भर्ती हुआ करती थी और अमेठी के बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में भर्ती होते थे। लेकिन अब अग्निवीर योजना जब से आई तब से थोड़ा सा समस्या आई। और अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आप जब अपने क्षेत्रों में निकलेंगे तो मैदान में दौड़ते हुए बच्चे ही नहीं दिखाई पड़ते हैं। पहले बहुत सारे बच्चे दौड़ लगाते थे, तैयारी करते थे, लेकिन पता नहीं अग्निवीर से बच्चों में क्या नाराज़गी। क्या प्रदीप जी आपको लगता है कि दौड़ने से केवल अग्निवीर में ही जाया जा सकता, और भी सारे कॉम्पिटिशंस हैं, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के भी हैं और CRPF है और बहुत सारे मतलब डिफेंस के फोर्सेस है, वहाँ पे भी तो जा सकते हैं। देखिए अमेठी में जो सुविधाएं हैं उस सुविधा के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आर्मी का BRO ऑफिस था और CRPF कैंप था, तो कहीं ना कहीं डिफेंस होता है तो बच्चे आर्मी की ही तैयारी किया करते थे। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई एथलीट बनने की तैयारी करेगा, यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई क्रिकेटर बनने की तैयारी करेगा। अगर उसको बनना होता है तो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करेगा, और अगर इन सब चीज़ों की तैयारी करना है तो स्पोर्ट क्लब जाएगा। मुझे लगता है अमेठी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। देखिए अग्निवीर मुझे ऐसा लगता है कि अग्निवीर को बंद करना चाहिए। और उसी श्रृंखला में मैंने एक गीत लिखा था, देखिए सुनाता हूँ। सड़क पर पटक कर अग्निवीर कह कर के उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे ये झोले वाले मैं उनको कह रहा हूँ। नौकरी से ज़्यादा रिटायर का फ़ायदा को गिनवाने वाले, हमें जिंदा रहने दे ये झोले वाले। सितमगर हम तुम्हें खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। झूठा वीर कहकर अडानी का नौकर हम बनाने वाले, हमें जिंदा रहने दे ये दाढ़ी वाले। तुम्हारी ये योजना
तुम्ही को मुबारक, फौज प्राइवेट करना तुम्ही को मुबारक, गरीबों की आशा को उनकी निराशा में पलटाने वाले, हमें जिंदा रहने दे झोली वाले। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एक 72-73 साल का व्यक्ति तीसरी बार मौका मांग रहा है और एक 17 से 4 21-22 साल के नौजवान को रिटायर कर दिया जाएगा। ये मुझे योजना बिल्कुल नहीं पसंद है और पता नहीं क्यों मोदी जी अभी 4 ही चरण के चुनाव हुए हैं, अचानक से रोने लगे। मुझे लगता है कि कुछ उनको लगा होगा, या मैंने ये भी सुना है कि एक नेता एक अच्छा अभिनेता होता है, तो हो सकता है उसी श्रृंखला में कई बार मोदी जी रोए हैं और कई बार झूठ भी बोला है। तो लेकिन अब तो इसके उल्टा चल रहा, अभिनेता नेता बन रहा है। अभिनेता भी नेता बन रहा है। अगर मैं बात करूं भोजपुरी से कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 3 लोग तो मौजूदा सांसद ही हैं। गोरखपुर से रवि किशन शुक्ला जी हैं, आजमगढ़ से निरहुआ जी हैं, और दिल्ली से मनोज तिवारी जी हैं, और चौथे निर्दलीय लड़ रहे हैं पवन सिंह जी। उनको भाजपा से टिकट मिला था, लेकिन पता नहीं क्या नाराज़गी हुई। तो ऐसा खैर मैं चाहूँगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्रदीप जी, आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं अमेठी वासियों को, जो लोकसभा का चुनाव 20 तारीख को है? संदेश ये है कि इस बार देखिए जुमलों पे नहीं आना है, और रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, सिलेंडर, चीनी, गैस, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों पर वोट करना है। और रोज़गार की मैं बात करूँ, युवाओं से मैं इतनी अपील करूँगा कि रोज़गार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोज़गार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, ना अगड़ा पिछड़ा में ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में ना हिंदू मुस्लिम में। शिक्षा और रोजी पर हम बटन दबाएंगे, रोज़गार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। थैंक यू प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रदीप मौर्य जी, जो अपने फाक सॉन्ग से, अपने लोकगीतों से जो सामाजिक मुद्दों को पिरोकर लोगों के सामने लाने का काम कर रहे हैं। आने वाली 4 जून को ही पता चल पाएगा कि अमेठी में जीत का सेहरा किसके सर बनता है। दोस्तों, इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आप देखते रहें न्यूज़ ताबड़तोड़। आनंद शर्मा के साथ मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।